हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्पॉटिंग एरर्स पर। ध्यान दीजिए, स्पॉट द एरर, इसका मतलब होता है गलती को पकड़ना, गलती को टिक करना, गलती पर नज़र डालना, गलती को चुनना, गलती को अलग करना। ओके, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, जो प्रतिस्पर्धी या जो प्रतिस्पर्धात्मक एग्जामिनेशंस परीक्षाएं होती हैं, उनमें ये ज़रूर पूछा जाता है। अब पूछने का तरीका उसका यही होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे 5 पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4 5, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसमें नो एरर लिखा होता है। अगर पूरे सेंटेंस में कहीं भी कोई गलती नहीं है तो आप लास्ट वाले ऑप्शन को चूज करते हो। कहीं पर A B C D E ऐसे करता है, ठीक है ना, कहीं 4 कर देता है, कहीं 5 कर देता है। तो एक पार्ट जो लास्ट वाला होता है वह नो एरर का होता है। अगर कोई भी गलत नहीं है, कोई भी हिस्सा, तो उसको हम नो एरर वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। या बीच में जो भी हिस्सा गलत है, अर्थात वह चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में गलत हो, नाउन से लेके इंटरजेक्शन डिटरमिनर तक, या टेंसेस के रूप में गलत हो, या आर्टिकल ए एंड द के रूप में हो, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में हो, जितने भी क्लॉजेज हो, मॉडल्स यूजेस हों, इनमें से स्पॉट द एरर पूछता है। तो हमें करना क्या होता है, उस एरर वाले पार्ट को लिखना पड़ता है कि यही वाला पार्ट गलत है, इसमें एरर है। ओके, इसके लिए आपको सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे सेंटेंस को बड़े गौर से पढ़ना होता है। ध्यान दीजिएगा, अब पेपर में, आप जब पेपर में बैठे हो, एग्ज़ाम में बैठे हो, पेपर को डिलीवर कर रहे हो, वहाँ पे दे रहे हो, तो वहाँ पर आप इतना टाइम आपके पास नहीं होता कि आप उसको बढ़िया से पढ़ करके आप उसका जवाब दो। टाइम आपका एग्ज़ाम देने से पहले जो होता है, ठीक है, 1 महीने 2 महीने 4 महीने, जितना भी आपके पास टाइम है, जितनी आप तैयारी की हो, वह इम्पोर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि उसमें आप जितना इसकी एक्सरसाइज कर लेते हो, हर टॉपिक वाइज, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन या डिटरमिनर, आर्टिकल्स, टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो भी है, जितना आप एक्सरसाइज बढ़िया ढंग से करते हो, वही स्पीड आपकी एग्जामिनेशन में दिखती है। क्लियर हो गया? क्योंकि बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए बच्चों की डिमांड थी कि सर कुछ इस प्रकार की वीडियो बनाई जाए जिसमें स्पॉटिंग एरर वाला हो। तो मैंने, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। गौर से देखिए, आगे आने वाले समय में और ढेर सारी वीडियो इस पर बनाई जा सकती हैं। ओके, लेकिन पहले आप समझिए कहाँ गलती है, कहाँ नहीं है। देखिए, जैसा कि देख रहे हो, स्पॉटिंग एरर्स, ये आपका टाइटल है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है विराट कोहली स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स, नो एरर। अब देखिए विराट कोहली, अब इसमें अगर स्पेलिंग में गलती नहीं होती, ध्यान देना, स्पेलिंग में नहीं, या तो कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, या तो कोई टेंसेस होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, आर्टिकल्स होंगे, ऐसे। तो यहाँ पर मैंने देखो, विराट कोहली ठीक लग रहा है, स्कोर्ड पास्ट टेंस में है, मोर देन, ठीक है, मोर देन से ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 रन्स। अब यहाँ पे देखिए 10 ठीक है, थाउजेंड्स और रन्स भी ठीक है। थाउजेंड्स को देखेंगे कि इसमें एस लगा है, एस लगता भी है, नहीं भी लगता है, और नो एरर, यहाँ ये लास्ट वाला पार्ट है। तो देखिए विराट कोहली, ठीक है, 10,000 रनों से अधिक रन बनाए हैं। विराट कोहली 10,000 रन्स से ज़्यादा, ठीक है, स्कोर किए हैं, रन बनाए, ये पास्ट टेंस में है। अब गौर से देखिएगा, इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा है, इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा है, इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा है। अब एक बचा ए और एक बचा ए। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 10 भी सही है, यहाँ पे 10 ध्यान दीजिएगा न्यूमरल एडजेक्टिव है, गौर से सुनिएगा, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, संख्यावाचक विशेषण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो भी है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 10,000, अब 10 लगा दीजिए, चाहे लिख दिए 10 100 लगा दीजिए,
10,000 लगा दीजिए, 10 लाख लगा दीजिए, 10 करोड़ लगा दीजिए, लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संख्यावाचक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये टोटल दोनों संख्यावाचक है, ये दोनों मिल के संख्या को बता रहे हैं, और संख्या किसकी है? रंस की। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो रंस आप देख रहे हैं, ये रंस किसके रूप में आया है? किसके रूप में आया? ध्यान दीजिएगा, आप इसको जो है वर्ब वाला रन, दौड़ना वाला मत जाइएगा, ओके। ये यहाँ पे नाउन के रूप में आया है। यहाँ पे ही रन्स, वह दौड़ता है, वह क्रिया की एक वचन वाला फॉर्म नहीं है, यह नाउन का बहुवचन वाला फॉर्म है। जैसे 1 रन, 2 रन, 3 हम कहते हैं ना, तो जो दौड़ा हुआ, जो हमारे द्वारा बनाया गया रन होता है वह नाउन भी होता है। तो ये नाउन के रूप में है, याद रखिएगा, यहाँ पे नाउन है, रन्स। क्लियर? अब चूंकि 10,000 है तो यहाँ पर रन्स होगा, रन तो होगा नहीं। रन का मतलब 1 रन, ओके, नाउन के रूप में। रन माने दौड़ना की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके, पहले क्लियर कर लीजिए आप, ये वर्ब नहीं है, नाउन है। तो यहाँ तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ठीक है। अब इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये जो थाउजेंड्स है, थाउजेंड्स का प्रयोग जो है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई नाउन आया हो, गौर से सुनिएगा, उसके बीच में 1000 आया हो, और उससे पहले कोई पर, ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव आया हो, न्यूमरल, और वो भी डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हो। ये डेफिनिट है, 10,000 डेफिनिट है, 10,000 तो 10,000, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी संख्या आई हो, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये जो एस देख रहे हैं, एस का प्रयोग हुआ है, नहीं किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर 1000 का प्रयोग जो किया गया है, उससे पहले इस संख्या आई है नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 1 रहेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1000 तब तो एस लगना ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही बहुवचन होगा 2000, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर कहता है कि चाहे 2 से लेके चाहे जितने भी प्लूरल हों, 2 3 4 5 6, और बीच में यहाँ पे थाउजेंड्स आ गए हो, 100 आ गए हो, तो यहाँ पर लास्ट में जब नाउन आए तो बीच में हम इसको बहुवचन नहीं बनाते हैं, हम इसको एक वचन ही रहने देते हैं। तो करते हैं 10,000 रन्स, ओके। तो हो जाएगा, विराट कोहली स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स, नो एरर। तो ये जो देख रहे हैं 10,000, तो गलती आपकी कहाँ है? आपकी गलती है 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, 4 में गलती है। तो ये आप अगर परीक्षा में लिखेंगे तो वहाँ पर 4 वाला ऑप्शन लिखेंगे, जो है आपकी सही माना जाएगा। क्लियर हो गया? फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे देखिए 10 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे नाउन है। ऐसा कहीं पर आपको स्ट्रक्चर मिल जाए तो बीच में जो 1000 या 100 या लाख या करोड़ आता है, उसमें एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। लास्ट में जो ये आपका नाउन होगा वो बहुवचन जरूर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10,000 बहुवचन होता है। लेकिन इसमें आपको, क्योंकि ये जो 10,000 देख रहे हैं ना, एक तरह से एक बधा हुआ सम है, एक बधा हुआ अमाउंट की तरह है, तो संख्यावाचक, लेकिन इसको 10,000 एक बधा हुआ बंडल है, ठीक है, एक अमाउंट है, एक मात्रा है, एक संख्या है, जो कि एक बधे हुए चीज़ को बता रहा है। 10,000 का रंग, तो वहाँ पे इसको हमेशा, ठीक है, सिंगुलर में लिखते हैं, इसमें एस का प्रयोग नहीं करते हैं। फर्स्ट हो गया। सेकेंड आते हैं, ही टेक्स कप्स फुल टी डेली, नो एरर। अब ही टेक्स प्रेजेंट टेंस है, वह पीता है, कप्स फुल टी मतलब चाय, कप भर के चाय, यानी प्रतिदिन, सही है, नो एरर। अब यहाँ पे देखिए, आपका एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। अब कप्स फुल, कहीं आप देखना, कहीं पर इसे हैंड फुल, ठीक है, बकेट फुल, स्पून फुल और कप फुल, ऐसा कहीं पर आए तो ये जब नाउन होते हैं, इनका जब बहुवचन बनाते हैं तो बहुवचन बनाते समय हम फुल में लास्ट में ऐसे होते हैं, ध्यान देना। कप्स फुल नहीं होता, कप फुल्स, ठीक है, कई कप यानी कप भर के, इसका मतलब कप, जैसे हैंड फुल्स, हैंड फुल मतलब हैंड्स फुल नहीं, हैंड फुल्स, हैंड फुल मतलब मुट्ठी भर दाना।
या मुट्ठी भर कोई लोग हैं, तो हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर। लेकिन जैसे ही आप इसको बहुवचन बनाओगे कई मुट्ठी भर, तो वहाँ कहोगे हैंड्स फुल नहीं, हैंडफुल्स। लास्ट में जिस नाउन में लास्ट में FUL लगा हो उसमें लास्ट में S लगाकर बहुवचन बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कप फुल्स ही टेक्स, ठीक है, कप फुल्स टी डेली नो एरर। तो यहाँ पर गलत होगा पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे तीसरा आपका गलत हो जाएगा, अर्थात ये सही हो गया। ओके, तो ध्यान दीजिएगा नियम कि कहीं पर नाउन ऐसा आया हो कप फुल, स्पून फुल, हैंड फुल, बकेट फुल, माउथ फुल, ऐसे नाउन आए हों, हमें उनका बहुवचन बनाना हो तो हम लास्ट में S को जोड़ते हैं, न कि नाउन में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बकेट्स फूल, कप्स फूल, स्पून्स फूल, माउथ्स फूल एक गलत हो जाएगा। आपको जब भी जोड़ना है कप फूल्स, बकेट फूल, माउथ फूल ऐसे लगाना है लास्ट में। ओके, तो ये तीसरा गलत है, तो यहाँ पर लिख दोगे, अर्थात तीसरा आपका गलत हो गया, क्वेश्चन आपका सही हो गया यहाँ पर आंसर। थर्ड देखिए, वी हैव 4 ब्रदरेन एंड 2 सिस्टर्स। वी हैव बहुवचन है, बहुवचन कोई दिक्कत नहीं है। 4 ब्रदरेन 4 भाई हैं, एंड 2 सिस्टर 2 बहनें हैं, नो एरर। तो अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वी के साथ बहुवचन लगा, 4 संख्यावाचक है क्योंकि 4 भाई हैं तो बहुवचन होगा। ए भी सिस्टर, इसमें भी गलती नहीं है। 2 सिस्टर्स ने 2 सिस्टर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है ब्रदरेन। मैं आपको बता दूँ, ब्रदरेन और ब्रदर्स 2 चीज़ें होती हैं, देख लो। एक होता है ब्रदर्स, ठीक, तो ये जो ब्रदर है, ब्रदर के 2 बहुवचन होते हैं। पहला होता है ब्रदरेन मान लो, दूसरा होता है ब्रदर्स। देखिए ये आपका हो गया ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई, तो एक होता है उसका बहुवचन ब्रदरेन और दूसरा होता है ब्रदर्स। तो ब्रदर का प्रयोग जो हम ए वाला है ब्रदर्स उस समय करते हैं जब हम सगे भाई हैं, एक ही माता पिता के जब भाई होते हैं एक से अधिक, तो वहाँ पर हम जैसे लिखते हैं वी हैव 4 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। हम 4 भाई और 2 बहनें हैं। तो यहाँ पे एक ही माता पिता के भाई हैं, तो वहाँ पर आप इसमें S लगाकर बहुवचन बनाओगे। गौर से सुनिएगा, आप एक ही माता पिता के भाई हैं तो वहाँ पर S लगाकर बहुवचन बनाएंगे। लेकिन आप सगे भाई नहीं हैं, आप समाज के भाई हैं। ऐसे कहते हैं हम, यार हम भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, हम समाज के लोग सभी भाई भाई हैं। हम इतने भाई जहाँ हैं, हम जहाँ 50 भाई इकट्ठा हो जाएंगे वहाँ हमारा कुछ कर पाएगा कोई? ऐसे बोलते हो आप समाज के लोगों को भी अपना भाई बोलते हो, तो वह मानने वाला भाई होता है, वे सगे भाई नहीं होते हैं, वो मानने वाला भाई होता है। मानते हो इसलिए भाई हैं। बात समझ में आ रही हो? तो यहाँ पर अगर सगे भाई हों तो ब्रदर्स का प्रयोग करते हैं, अगर समाज के भाई हों तो ब्रेदरेन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 4 भाई और 2 बहनें हैं, सगे लग रहे हैं, इसलिए ब्रेदरेन की जगह किसका प्रयोग हो जाएगा? ब्रदर्स का प्रयोग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ब्रेदरेन की जगह किसका प्रयोग हो जाएगा? ब्रदर्स का। इसका मतलब 1 2 3 वाला पार्ट यहाँ पर आपका गलत है। ओके, बात समझ में आ गई? बड़ा ज़बरदस्त है, इस पे आप गौर से देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है अ लॉट ऑफ पिक्स पॉकेट आर वंडरिंग देयर। ठीक है, वंडरिंग देयर, यहाँ पे आप ए लगा देंगे तो टहलने वाला हो जाएगा, और ऐसे वंडर रहेगा तो वंडर में आश्चर्य करना कोई दिक्कत नहीं है। तो लाएंगे बहुत सारे जीवकतरे, ठीक है, वहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, ये बहुवचन है। अ लॉट ऑफ बहुवचन होता है। लॉट ऑफ के बाद, अ लॉट ऑफ के बाद हमेशा बहुवचन का नाउन आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे 4 के बाद हमेशा बहुवचन आता है, जैसे 10 के बाद हमेशा बहुवचन आता है। तो देख लीजिए 10 के बाद बहुवचन आया, लेकिन नाउन बहुवचन आएगा। 1000, 100, लाख, करोड़, ये बहुवचन नहीं आएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं। वंडरिंग, आर वंडरिंग, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे जेबकतरे वहाँ घूम रहे हैं, बहुत सारे जेबकतरे वहाँ घूम रहे हैं। वंडरिंग मीन्स होता है घूमना, टहलना, इधर उधर मटर गश्ती करना। ओके, रोम अबाउट, रोमिंग। तो यहाँ पे देखिए ये तो बहुवचन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी बहुवचन होना चाहिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब,
ठीक है, बहुवचन है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस होता तो वर का प्रयोग हो जाता, फ्यूचर का होता तो विल बी का प्रयोग हो जाता, लेकिन यह कंटिन्यूअस है तो वंडरिंग आया, इसका मतलब आर आएगा क्योंकि बहुवचन है। तो एक चीज़ ध्यान दें, जहाँ पर दो शब्दों से मिलकर के कोई नाउन बना हो, दो शब्दों से, जैसे पिक पॉकेट, ठीक है, और कुछ कंपाउंड नाउन आप जानते हो, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, स्टेप डॉटर, स्टेप मदर, ऐसे आप बहुत सारे नाउन देखे हो, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ऐसे फादर इन लॉ देखते हो। तो करते क्या हैं, जैसे पिक पॉकेट अगर आया है तो ऐसे में जो मेन नाउन होता है, मेन नाउन, उसमें एस लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं। अब ध्यान दो, अगर पिक को हम अलग लें, पिक माने होता क्या है, पिकअप, ठीक है, बहुत बढ़िया शब्द है पिक। तो पिक तो वर्ब है, पिक मतलब उठाना, पिकअप उठा लो, तो पिक माने जब वर्ब हो गया तो मेन नाउन तो हुआ नहीं, मेन नाउन है कौन, पॉकेट, पॉकेट में होता है जेब। तो ऐसे जहाँ पर डबल शब्दों से मिलकर आए, डैश लगा हो, डबल शब्द से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर कोई नाउन बना हो, तो हमें उसका बहुवचन जो है लास्ट वाले जो मेन शब्द होगा, ठीक है, जो मेन नाउन होगा उसमें एस लगाकर बहुवचन बनाना चाहिए। तो हो जाएगा अ लॉट ऑफ पिक पॉकेट्स, अ लॉट ऑफ पिक पॉकेट्स आर वंडरिंग देयर, यानी ढेर सारे जेब कतरे वहाँ घूम रहे हैं। तो इसमें गलती है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड में गलती है, तो हो जाएगा पिक पॉकेट्स, तो यहाँ पे लिख दोगे सेकंड, ये आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ, चूँकि अभी नाउन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैं एज ए एग्जाम्पल ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है कि आप समझ जाओ कि प्रतियोगी परीक्षाओं में, ठीक है, जो स्पॉटिंग एरर्स होता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, उसको कैसे हल करते हैं। हल्का सा मैं प्रकाश डाल रहा हूँ इस पर, ठीक है। जब आप पूरे नाउन को पढ़ लेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाया कैसे जाता है, पूरे रूल्स, कंप्लीट रूल्स, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आपको अगर जानकारी नहीं भी होगी कैसे कैसे प्लूरल्स बनाया जाता है, तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है, लेकिन मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। जब पूरी तरह से आपको बहुवचन पर वीडियो बना करके आपको बता दिया जाएगा, तब तो आप देखते ही हल कर देंगे, लेकिन आप समझिए कैसे इसको हल करते हैं। तो देख लीजिए, तो पिक पॉकेट्स होगा, न कि पिक्स पॉकेट। क्लियर। फिफ्थ है 100 ऑफ पेन्स आर हैंगिंग, ठीक है, 100 ऑफ यानी सैकड़ों बहुवचन है, कल में, हैंगिंग माने लटक रही हैं, इन द शॉप माने दुकान में। मान लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे, अब पेन सही है, आर सही है, हैंगिंग वर्ब है, हैंगिंग मीन्स लटकना। ध्यान दो, हैंग का दो फॉर्म होता है, हैंग मीन्स फांसी देना, हैंग मीन्स लटकना, वस्तु का लटकना। लेकिन जब लटकना होगा तो हैंग, हंग, हंग सेकेंड थर्ड होगा, लेकिन फांसी देना होगा तो हो जाएगा हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ईडी लगेगा, ओके। लेकिन कंटिन्यूअस दोनों का एक ही होता है, हैंगिंग, हैंगिंग। तो देख लीजिए, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पर 100, लाख, करोड़, 1000 इस तरह के जो शब्द हैं सेंटेंस के शुरू में आए और उससे पहले ऑफ लग जाए, गौर से सुनिएगा, 100, लाख, करोड़, ठीक है, 1000 इस प्रकार के शब्द आगे आए और उनके बाद कोई ऑफ शब्द जो प्रीपोजिशन ऑफ है, ठीक है, यहाँ पे लग जाए और उसके बाद प्लूरल नाउन आ जाए, प्लूरल नाउन, 100, लाख, करोड़, 1000, ओके, अ लॉट ऑफ, सेवरल ऑफ, मेनी ऑफ, अ गुड डील ऑफ, ऐसे बहुत सारे शब्द यूज होते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे ऑफ आया हो और यहाँ पे प्लूरल नाउन आया हो, प्लूरल नाउन आया हो, तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 100, लाख, करोड़, 1000 है वह बहुवचन में होगा। किस में होगा? बहुवचन में होगा, उसमें एस लगा होगा। ऐसे होगा, बीच में यूज़ होगा, इसके पहले कोई संख्यावाचक एडजेक्टिव आ गया हो तो वहाँ पर जो है इसमें एस नहीं लगेगा। देखो यही वाला अपवाद आ गया, ठीक है ना। अगर ये बीच में होगा, इसके पहले कोई संख्यावाचक एडजेक्टिव आ जाए, देख लीजिए इसके पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी सब अक्षर नहीं आया है, देख रहे हो ना, जैसे 1 अब ऐसे कहते 1, ठीक है, 2 ऐसा कुछ नहीं आया है, अकेले आए हैं और यहाँ पे ऑफ लगा है तो ये हमेशा प्लूरल होते हैं, उस फॉर्मूला में हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे गलती पहले में ही है तो यहाँ पे लिख देंगे
ठीक है, जो एरर होगा उसमें फर्स्ट पार्ट में, बस इतना ही है, ध्यान दीजिएगा। 6 है, देयर आर 3 सोहन इन द क्लास। देयर आर 3 मतलब 3, सोहन मतलब सोहन नाम के लड़के हैं, इन द क्लास में कक्षा में, यानी कक्षा में 3 सोहन हैं। 3 सोहन है मतलब 3 सोहन नाम के लड़के। मैंने बताया था पिछली वीडियोज़ में कि किस प्रकार से प्रॉपर नाउन का भी बहुवचन बनाया जाता है, बताया था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। देखिए उसी में से क्वेश्चन आया है, देयर आर 3 सोहन। अब आपके मन में आएगा 3 पेन्स हो सकता है, 3 टेबल्स हो सकता है, 3 चेयर्स हो सकता है, ठीक है, 3 स्कूल्स हो सकता है, 3 टीचर्स हो सकते हैं, 3 फैंस हो सकता है, लाइट्स हो सकती हैं, पेंसिल्स हो सकती हैं, कुछ भी 3 हो सकता है जो कॉमन नाउन है जिसका बहुवचन बनता है। लेकिन हमने तो प्रॉपर नाउन का बहुवचन देखा ही नहीं कहीं कि प्रॉपर नाउन का भी बहुवचन बनता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर एक ही नाम की वस्तु, व्यक्ति या स्थान अधिक हों, एक से अधिक हों एक ही नाम के, तो वहाँ पर प्रॉपर नाउन का भी बहुवचन बनाया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कक्षा में 3 सोहन हैं, अर्थात 3 सोहन नाम के लड़के हैं, तो यहाँ पर होना चाहिए देयर आर 3 सोहन्स इन द क्लास। देयर आर 3 सोहन्स, ऐसा लगाना पड़ेगा, इन द क्लास, एक करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब 1 2 3 पार्ट नंबर 3 में गलती है, यह आपका सही हो जाएगा। ओके, गौर से इसको देख लीजिएगा, यहाँ 3 लगा है, बहुवचन है। ओके, देयर इज सोहन, ऐसे होगा, देयर इज सोहन इन द क्लास, तो सोहन से पहले ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द, कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो देयर आर 3 सोहन्स, यहाँ पर संख्यावाचक लग गया, देख रहे हैं, संख्यावाचक विशेषण है, एडजेक्टिव, तो 3 हैं, तो 3 है तो प्रॉपर नाउन का भी बहुवचन बनेगा, उसको स्मॉल से नहीं लिखेंगे, एस लगा देंगे, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। A gang of cattle is moving there, no error, ठीक है। पशुओं का, कैटल मीन्स होता है पशु, कैटल हमेशा बहुवचन में यूज होता है, कैटल मीन्स होता है मवेशी, यानी हमेशा एनिमल्स, क्रिएचर्स, एक वचन के रूप में कैटल का प्रयोग नहीं किया जाता, हमेशा बहुवचन, हमेशा इसके साथ आर, हैव, डू, वर अर्थात बहुवचन की क्रिया ही आएंगी, एक वचन क्रिया नहीं आएंगी। यानी पशुओं का झुंड, पशुओं का झुंड वहाँ, ठीक है, जा रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, अब जो ये तो रहेंगे बहुवचन, ये रहेंगे बहुवचन, लेकिन इनके साथ अकेला अगर ऐसे रहेगा, ऐसे कैटल, तब यहाँ पर बहुवचन की क्रिया लगाएंगे या सहायक क्रिया लगाएंगे। लेकिन इसके पहले कलेक्टिव नाउन का कोई शब्द आ जाए, कलेक्टिव नाउन ध्यान दीजिए, टीम, क्राउड, ग्रुप, गैंग, क्लास, ठीक है, ट्रूप, आर्मी, कलेक्शन, इस प्रकार के जो, ठीक है, संग्रह को बताते हैं, समूह को बताते हैं, चाहे वस्तुओं का, व्यक्तियों का, स्थानों का, किसी का समूह हो, जैसे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की कक्षा, देखो विद्यार्थियों का समूह है। ट्रूप ऑफ आर्मी, ठीक है, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ऐसे भी लिख सकते हो, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, यानी सेनाओं की टुकड़ी, तो उसमें बहुत सारे होंगे। टीम्स ऑफ प्लेयर्स, यानी टीम ऑफ प्लेयर, ऐसे भी बोल सकते हो, खिलाड़ियों का एक दल, ठीक है, तो उसमें टीम। गैंग ऑफ वर्कर्स, इस प्रकार से आते हैं शब्द, लेकिन वे एक वचन होते हैं, उनका बहुवचन बनाना चाहो तो बना सकते हो। जैसे इंडिया इज़ अ गुड टीम, भारत एक अच्छी टीम है, यही बोलते हो। एक देखो, इंडिया इज़ अ गुड टीम हो गया। देयर आर 2 टीम्स, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, यानी मैदान पर 2 टीम्स हैं, देखो टीम्स मैंने बोल दिया, 2 टीमें हैं, 2 दल हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ इंडिया एंड सेकेंड इज़ पाकिस्तान, पहला जो है भारत है, दूसरा पाकिस्तान। तो यहाँ पर देख लो, तो टीम का कलेक्टिव नाउन का बहुवचन भी बन सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पशुओं के झुंड के लिए गैंग का प्रयोग नहीं होता है। पशुओं के झुंड के लिए, पशुओं के समूह के लिए हमेशा हर्ड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? हर्ड का, HERD। हर्ड मीन्स होता है झुंड, पशुओं का झुंड। तो यहाँ पे देखिए गलत हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था अ हर्ड ऑफ कैटल इज़ मूविंग देयर, अब ये सही हो जाता, लेकिन ये गलत हो गया। यहाँ गैंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर हर्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि कलेक्टिव नाउन हर शब्द के लिए, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तियों के लिए अलग है, वस्तुओं के अलग, हर वस्तुओं के लिए अलग अलग बनाया गया है।
तो कलेक्टिव नाउन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बिना याद किए आप इसको नहीं लगा पाओगे। तो यहाँ पर एक गलत हो गया पार्ट 1, तो यहाँ पे पार्ट 1 गलत हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 1। ओके, हिज मैथमेटिक्स आर गुड, नो एरर। मैथमेटिक्स आप जानते हो, मैथमेटिक को हिंदी में कहते हैं गणित। ओके, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स ऐसे शब्द जब आएंगे इस सब्जेक्ट के रूप में होंगे तो हमेशा एक वचन होते हैं, कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, आप भी जानते हो। जैसे इंग्लिश, ये तो ठीक है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन होते हैं एक वचन। जैसे आप देख लीजिए मैथमेटिक्स, ऐसा लगा पहले से लग रहा है बहुवचन है लेकिन है एक वचन। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, देखने में लग रहा है बहुवचन है लेकिन है एक वचन। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, देखने में लग रहा है बहुवचन लेकिन है एक। तो इसी प्रकार से पॉलिटिक्स भी है, सिविक्स भी है, तो वहाँ पे हमेशा उसके साथ एक वचन की क्रियाओं का प्रयोग होता है क्योंकि वो विषय कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। लेकिन अगर किसी इन्हीं शब्दों के साथ मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, सिविक्स हो, ऐसे शब्दों के साथ जो नाउन हो, आगे उनकी जो है पजेसिव केस का कोई एडजेक्टिव आ गया हो, पजेसिव केस का एडजेक्टिव आ गया हो और स्मॉल लेटर से भी लिखे हों, तो समझ जाना ये सब्जेक्ट को डिनोट नहीं करते हैं, ये करते हैं गणितीय आंकड़े। फिजिक्स, ठीक है, भौतिक शास्त्र के आंकड़े। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के आंकड़े। ऐसे इनका अर्थ हो जाता है, उस दशा में हो जाते हैं बहुवचन। इसलिए यहाँ पर हिज मैथमेटिक्स आर गुड, उसका, ठीक है, उसके जो गणितीय आंकड़े हैं वो अच्छे हैं, तो बिल्कुल इसमें सही है। अगर ऐसे हो जाता मैथमेटिक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट, तो सही हो जाता मैथमेटिक्स, ठीक है। अब यहाँ लिखोगे आर गुड सब्जेक्ट, गलत हो जाएगा क्योंकि मैथमेटिक्स मतलब गणित, गणित मतलब एक सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर इज का प्रयोग होगा अकेले में और इसको कैपिटल से लिखना पड़ेगा। लेकिन मैथमेटिक्स आर गुड, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई पजेसिव केस का एडजेक्टिव लाना होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा उसके गणितीय आंकड़े, उसके गणितीय आंकड़े अच्छे हैं, तो यहाँ पर आर हमेशा आएगा। एक वचन के रूप में यूज़ नहीं होता, हमेशा बहुवचन के रूप में होता है। लेकिन अगर ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को बताएगा तो हमेशा एक वचन होगा। तो क्या उसका तरीका होगा, ये कहीं भी होगा बहुवचन के रूप में लिखा तो जाएगा लेकिन रहेगा एक वचन। इसके साथ सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया जो भी आएगी एक वचन की आएगी। दूसरी बात, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। तो आप समझ जाना यहाँ पर ये, ठीक है, इसके आगे कोई भी पजेसिव केस का एडजेक्टिव या डिटर्मिनर नहीं आएगा, ये अकेले आएगा। क्लियर? हाँ, ऐसे आ सकता है राम्स मैथमेटिक, राम की गणित, ऐसे भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देख लीजिए ये यहाँ पर सेंटेंस आपका सही है, तो यहाँ पर 5वां हो जाएगा नो एरर, तो यहाँ पर इसमें कोई गलती नहीं है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, विराट कोहली स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स, नो एरर्स। तो आप देख, मैंने बताया न्यूमरल एडजेक्टिव, कोई भी संख्यावाचक या विशेषण हो निश्चित, यहाँ पे थाउजेंड्स हो, लैक्स हो, ठीक है, यहाँ पर हंड्रेड्स हो, करोड्स हो, और यहाँ पे कोई नाउन दिया हो बहुवचन का, ओके, तो हमेशा ये बिना एस वाला होता है। लैक आएगा, 1000 आएगा, 100 आएगा, करोड़ आएगा, इसमें एस का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर? ही टेक्स कप्स फुल्स टी डेली, नो एरर। अगर कहीं कप फुल हो, हैंड फुल हो, माउथ फुल हो, बकेट फुल हो, स्पून फुल हो, तो उनका बहुवचन लास्ट में ऐसा लगाकर बनाया जाता है, बीच में नहीं। बात समझ में आ गई? ओके। वी हैव 4 ब्रदरेन एंड 2 सिस्टर्स। आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम सगे भाई हों एक से अधिक तो वहाँ पर ब्रदर्स का प्रयोग करते हैं। अगर हम समाज के भाई हों, देश के भाई हों, अलग अलग धर्मों के भाई हों, सगे भाई ना हों, तो वहाँ पर ब्रदरेन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सगे भाई लग रहा है कि हम 4 भाई हैं और 3 बहनें या 2 बहनें या 4 बहनें, जो भी यहाँ पर हो, ठीक है, जैसा भी सेंटेंस में आ जाए, तो ये हमेशा बहुवचन बनेगा, तो भी बहुवचन एस वाला बनेगा, यह ब्रदरेन वाला बहुवचन नहीं बनेगा। ओके। A lot of pickpocket are wandering there. pickpocket, ये देखिए, ये डबल शब्दों वाले जो है नाउन, इनका बहुवचन हमेशा हमें मेन नाउन में एस जोड़कर बनाना चाहिए, तो हो जाएगा a lot of pickpockets are wandering there. ओके।
100 ऑफ पेन्स आर हैंगिंग, तो 100 आपका मतलब 100 करोड़ लाख थाउजेंड, इस प्रकार के शब्द अगर यहाँ पर आते हैं, यहाँ ऑफ लगा हो फिर बहुवचन का नाउन आया हो तो आप यहाँ पर हमेशा एस का प्रयोग करेंगे। ओके, हमेशा एस का प्रयोग करेंगे। डजन भी आ सकता है, डजन में दर्जन। देर आर 3 सोहन इन द क्लास। अब ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन का बहुवचन नॉर्मल में नहीं बनता, लेकिन एक ही नाम के अलग अलग अनेक व्यक्ति वस्तु स्थान हों तो वहाँ पर हमेशा आप एस लगाकर बहुवचन बना सकते हैं। तो देयर आर 3 सोहन्स इन द क्लास सही हो जाएगा। अ गैंग ऑफ कैटल, कैटल हमेशा बहुवचन को डिनोट करता है, जिसको मवेशी या पशु बोलते हैं, बहुवचन अनेक पशु। उसके लिए कलेक्टिव नाउन न ग्रुप का प्रयोग करते हैं, न गैंग का, न आर्मी का, न क्लास का, न ट्रुप का, बल्कि इसके लिए करते हैं हर्ड का प्रयोग, HERD। हर्ड मीन्स होता है झुंड, इसके लिए गैंग का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए ये वाला पार्ट गलत हो गया है। कलेक्टिव नाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिज मैथमेटिक्स आर गुड, नो एरर। अगर ये कहीं स्मॉल से लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल से लिखा हो और मैथमेटिक गणितीय आंकड़े के रूप में हो, ठीक है, तो वहाँ पर एक बहुवचन हो जाता है। लेकिन अगर ये केवल सब्जेक्ट को डिनोट करेगा गणित, तो मैथमेटिक्स इस कैपिटल से होगा और ये हमेशा एक वचन होगा, इसके साथ इज का, वाज का, ठीक है, डज का, इनका प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से कुछ स्पॉटिंग एरर हैं। इसी प्रकार से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ज़बरदस्त है। मैंने एक थोड़ा सा नाउन का लेकर के, सिंगुलर प्लूरल को लेकर के मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। प्रोनाउन में आ सकता है, एडजेक्टिव में, वर्ब में, एडवर्ब में, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमिनर, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, ठीक है, आर्टिकल ए एंड द, किसी में भी स्पॉटिंग एरर पूछ सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको समझ जाइए। मैंने समझाने का प्रयास किया, फिर नेक्स्ट में कभी वीडियो बनाएंगे, डिटेल में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल बनता है। बहुत सारी अभी टॉपिक्स बाकी हैं, तब जाकर आप देखोगे तो इसको देखते ही हल कर दोगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात ज़रूर समझ में आई होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। ओके।